Good morning, students. Today we shall read your seventh number story, that is The Wonder Called Sleep. वंडर मतलब जो चमत्कार होता है, जिससे बहुत ही आश्चर्यचकित कार्य होते हैं, उसे बोलते हैं वंडर। सो आप देखेंगे क्या है इसमें, इस चैप्टर में, कि स्लीप को क्यों एक चमत्कारी चीज़ बोला गया है। स्लीप को, सोना। We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. हम लोगों को स्लीप के बारे में बहुत सी चीज़ें पता है, लेकिन किस चीज़ की वजह से हमें नींद आती है वो हमें नहीं पता। स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट, ये आराम करने का एक कंडीशन है। एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, अनकॉन्शियस मतलब जिसमें हमें होश नहीं होता, हमारा ज्ञान नहीं होता, ऐसा वाला आराम है ये। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. तो जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी जो होता है दिन भर की थकान से, फैटिक मतलब थकान से रिकवर करता है, वह उससे बॉडी को आराम मिलता है। आफ्टर ए गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। थोड़ी देर अच्छे से सोने के बाद हम बहुत ही अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। दिन की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लिए हम रेडी होते हैं सोकर उठने के बाद। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. तो सुबह जब हम उठते हैं हमें ये पॉसिबल नहीं होता हर चीज़ याद रखना कि क्या हुआ था हम जब सो रहे थे। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. So, हमें कोई ड्रीम याद रह सकता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाकी चीज़ें क्या हुई, हमें पता नहीं होता। एक काइंड ऑफ डार्कनेस होता है, अंधेरे में सब कुछ होता है और हमें लगता है कुछ हुआ ही नहीं। Several things happen to our body while we are sleeping. As we sink deeper into deep, our muscles relax more and more. तो जब हम सोए हुए होते हैं बहुत से चीज़ होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारे मसल्स रिलैक्स करते हैं। जब गहरी नींद में हम सोते जाते हैं हमारे मसल्स रिलैक्स करते हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारा हार्ट बीट भी स्लो हो जाता है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा टेम्परेचर ब्लड प्रेशर भी स्लो हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कैनॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। हमारा जो एवर एक्टिव मतलब सब हमेशा एक्टिव रहने वाला ब्रेन भी स्लो डाउन होता है, जिससे वजह से हम अच्छी तरह से सोच नहीं पाते। बट वी ड्रीम लेकिन क्या होता है, हम सपना देखते हैं सोते हुए। व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जब हम उठते हैं फिर से हमारा जो टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कंडीशन में आता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुल्ली एवेक एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग। और जब हार्ट बीट और ब्रीदिंग भी नॉर्मल होता है और हम उठते हैं, हम ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो ड्रीम्स होते हैं उसे भूल चुके होते हैं जब हमने सोते हुए देखा था। सो व्हाट इज़ अ ड्रीम, हम देखेंगे यूनिट 2 में। व्हाट इज़ अ ड्रीम? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर एस्लीप। ये माइंड का एक एक्टिविटी है, माइंड का एक काम है जब हम सोए हुए होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल व्हाइल अदर्स आर नॉट। ऐसे कुछ ड्रीम्स हैं जो प्रोबेबल हैं, प्रोबेबल मतलब उसकी होने की संभावनाएं होती हैं, और ऐसे कुछ हैं जिसके कोई संभावनाएं नहीं होती। That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. So हम ड्रीम से ऐसे चीज़ें देखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो हम जाग रहे होते हैं उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है, एंड अदर्स कुड नॉट। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ें भी हम ड्रीम्स में देखते हैं। ड्रीम्स सेम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसके वजह से ड्रीम्स इम्पोर्टेंट होते हैं।
वन इज़ दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस। पहला वाला अच्छा रीज़न क्या है ड्रीम्स का, कि ड्रीम्स हमें हेल्प करता है कि बहुत सारे नॉइज़ेस होने के बावजूद, डिस्टर्बेंसेस होने के बावजूद हम आराम से सो सकते हैं। वो हमें हेल्प करता है सोने के लिए। For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing, that we are awake and answering it. तो ड्रीम हमें हेल्प कैसे करता है हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। सोच लीजिए कि अलार्म क्लॉक रिंग हो रहा है, लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, हमें ऐसे ड्रीम करने के लिए हेल्प करता है जैसे कि टेलीफोन बज रहा है या फिर डोरबेल रिंग हो रहा है और उसे हम उठा रहे हैं, फ़ोन को रिसीव कर रहे हैं या फिर डोरबेल को आंसर कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारा नींद नहीं टूटता और ड्रीम से ऐसे ही हमारा सोने में डिस्टर्बेंस क्रिएटेड नहीं होता। Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems, and that, if understood correctly, they can provide a key to the solution of these problems. ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो बोलते हैं कि ड्रीम्स रिवील करते, रिवील में सो दिखाते हैं ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लाइफ में होते हैं, प्रॉब्लम्स को भी सो करते हैं। अगर उनको अच्छी तरह से समझा जाए, अंडरस्टूड करेक्टली, वो सब सारे वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बता सकते हैं जो ड्रीम्स होते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैनॉट बी यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर। लेकिन हमें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ड्रीम्स हमको फ्यूचर बोलने के बारे में, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की, फ्यूचर को अनुमान करने के लिए ड्रीम्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, सिंपली वो फ्यूचर बोल नहीं सकते, फ्यूचर के बारे में हमें बता नहीं सकते। Sleep is the most common experience, but how many of us really think that about the wonder and power of sleep? स्लीप बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन हम में से कितने कितने सोचते हैं कि इसका वंडर क्या है, इसका चमत्कार क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं या फिर इसका पावर क्या है। Many poets have written beautiful poems about sleep. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. यहाँ पर एक पोएम है जहाँ पर पोएट ने सोने के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है। Lights out. Edward Thomas, a poet. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep, forest where all must lose their way, however straight, or winding soon or late, they cannot choose. There is not any book or face of dearest blue that I would not turn from now. To go into the unknown, I must enter and leave alone. I know not now. This is the poem by Edward Thomas about sleep. So I shall give you the PDF of question and answers. स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन आंसर्स देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं दिया गया है, सिर्फ आंसर्स हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप, पहला वाला क्वेश्चन है। द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप इज दैट इट हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन एंड रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे। Question number 2. What happens to our body when we sleep? Several things happen to our body when we sleep. As we think deeper into sleep, our muscles relax more and more, our heartbeat becomes slower, our temperature and blood pressure go down. Our ever-active brain also slows down so that we cannot think or act consciously. Our body is able to recover from fatigue caused by the day's activity. Question number 3. Define a dream in your own words. A dream is an activity of the mind that happens when we are asleep. It can also be defined as a series of thoughts, emotions, and images that takes place in a person's mind during sleep. Why are dreams important? Mention 2 reasons. Dreams are important for various reasons. One is that dream can help us to sleep through noise and other disturbances. Secondly, dreams often reveal a great deal about one's personality, one's problem,
If understood correctly, they can provide a key to the solution of these problems. Question number 5. Why has sleep been called a wonder? Sleep has been called a wonder because although we still do not know what exactly causes sleep, we do know enough about what sleep is and what benefits we receive after having a good sleep. Sleep, after all, helps both our body and brain recover from fatigue caused by the day's activities. Describe briefly to the class an improbable dream you have read. So this question requires your own perspective. Don't write the answer of question number 6. This is not required for you. You should write a dream you have seen in your um, sleep. Okay, students, see the answers. See the answers by making the video in rotation mode so that you can be able to see them. Otherwise you can see this way also. This is the answer. Okay students, this is all about this story. Thank you. Chapter number 7. Go through this video and understand the question answers. Thank you. Bye.